हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंसी से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हमारे पास है जी AUD USD। तो AUD USD जो है, अकॉर्डिंग टू H4, अगर मैं मोस्ट रिसेंट मार्केट को देखूं तो इस वक्त AUD USD अपना प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी उठा के अप साइड के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ पॉसिबल है कि मार्केट बाय साइड के ऊपर हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट दे और मार्केट फर्दर बाय डायरेक्शन को निकले। अब उसके लिए हमें बाय के टारगेट का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे H4 में थोड़ा सा चार्ट को बैकवर्ड स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसमें सेशंस ब्रेक्स को ऑफ कर देते हैं ताकि चार्ट हमारा क्लियर हो जाए। और इस वक्त मार्केट की एक करंट प्राइस यहाँ पे ग्रीन है, और अगर मैं नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया देखूँ तो हमारे पास पड़ा हुआ है 0.67819 पे। तो ये हमारी टारगेट प्राइस है। मार्केट अगर यहाँ से रीटेस्ट करके वापस बाय डायरेक्शन में जाती है तो ये हमारा टारगेट होगा, जिसको मार्केट ने फुलफिल करना है। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। अब विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड को यूज़ करते हैं और आते हैं यहाँ पे H4 में। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस मिल रही है। बेरिश डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद अप साइड के ऊपर अगर यहाँ पे रीटेस्ट देती है तो यहाँ से ये एक सेल आने वाली है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको H1 में कर दूं तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर इमेज देगी कि मार्केट इस वक्त क्या करना चाह रही है। ये तमाम तरह डाटा जो है, ये डाटा फीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है, जिसकी बेस पे आपके पास कंफर्मेशंस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इस वक्त मार्केट में बाय साइड के ऊपर आप ये देखें, यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंस है, लिटिल बिट डाइवर्जेंस इस कैंडल में, जिसकी वजह से मार्केट अप जा रही है। बट ओवरऑल मार्केट के यहाँ फर्दर मजीद अप जाने के फिल वक्त चांसेस नज़र नहीं आ रहे। यानी कि अगर मैं करंट एनालिसिस को देखूं तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस सेल साइड की आ रही है। ये ग्रे यहाँ पे आपको गोल्डन येलो कलर शो हो रहा है। जब आपके पास सिंपल डिमांड होती है तो आपको ये लाइट ग्रीन कलर शो होता है, लेकिन जब लाइट गोल्डन कलर शो होता है तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो हम इस मार्केट को इमीडिएट इस लेवल से नीचे यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी हमारा रीटेस्ट का जो क्राइटेरिया, जो मैं पिछली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस के अंदर कई मरतबा बयान कर चुका हूँ, उसको हम फॉलो करेंगे। AUD USD के ऊपर ओवरऑल हमारा एनालिसिस यही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। AUD USD के बाद नेक्स्ट हमारा जो एनालिसिस है वो है जी GBP USD पे। GBP USD को अगर हम देखें तो प्रीवियसली GBP USD ने मार्केट में एक ऑल टाइम लिक्विडिटी को उठाया है, अपसाइड पे गई है, और इस वक्त ये रीटेस्ट दे के मार्केट बाय जाना चाह रही है। हम अगेन इसमें भी H4 के ऊपर आके अपने एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो H4 में ये एक मेजर लिक्विडिटी उठा के अब मार्केट में नियरेस्ट लिक्विडिटी ये पड़ी है, ये देखिए 1.28958 ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट यहाँ से अगर निकल रही है तो एक छोटा सा यहाँ पे रीटेस्ट देगी, और रीटेस्ट देने के बाद ये मार्केट फर्दर बाय। ये ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो रहेगा। ये मार्केट का एक मूव रहेगा जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश करनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं ऑन H1। H1 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू MDF यहाँ पे एक डिमांड आ रही है, और इस वक्त यहाँ मौजूदा करंट कैंडल में ये देखें, ये बुलिश डाइवर्जेंस शो हुई है। बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि सेल की कैंडल में अगर बायर्स एंटर होंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर प्रिंट होगा। तो ये ब्लू कलर प्रिंट हुए, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे बाय जा रही है। आ चूँकि NFP भी है तो NFP की वजह से मार्केट में अभी बाय साइड के टारगेट सेट करके फिर मार्केट सेल साइड की तरफ बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल हमारा GBP USD के ऊपर एनालिसिस रहेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। GBP USD में भी हम यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की कोशिश करेंगे फिल वक्त न्यूज़ से पहले पहले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY अगेन ऑल टाइम हाई के पास पास खड़ा है। तो ऑल टाइम हाई के पास हम इसको H4 में पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू H4 मार्केट ऑल टाइम हाई के पास
पहुंच के यहाँ देखें, ये आज गैप अप के साथ मार्केट मूव की है और ये गैप फिल करके पॉसिबली इसी जोन से, यहाँ से ये जो जोन है, ये ये यहाँ पे मार्केट जो है फर्दर सेल होने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है, यहाँ पे डाइवर्जेंस वीक हो गई है, प्राइस एक्शन में से डिमांड निकल गई है। जब ये प्राइस एक्शन की डिमांड कम होती है तो ये डार्क ग्रीन कलर की बार्स जो हैं ये कम हो जाती हैं, तो ये डाउन हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली इसी जोन से यहाँ पे ये सेल साइड को मूव कर सकता है, बट एनएफपी के अंदर इसका अपना एक मूव होगा, और वो अपोजिट टू गोल्ड, आपको पता है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है। हम इसको H1 के ऊपर अगर ले आते हैं तो अकॉर्डिंग टू H1 यहाँ पे देखते हैं, डाटा तकरीबन एक ही डायरेक्शन हमें दे रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी डाइवर्जेंस मिली है जिसकी वजह से मार्केट बाय गई है, बट ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिमांड कम हो रही है मुसलसल, ये लाइट ग्रीन बॉक्सेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा USD JPY के ऊपर एनालिसिस रहेगा। अब आते हैं जी गोल्ड पे, XAU USD। तो अकॉर्डिंग टू XAU USD यहाँ पे इस वक्त मार्केट जो है ये अपने फर्स्ट फेज़ की लिक्विडिटी उठाने को तैयार है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट आज की NFP में या उससे पहले पहले उठा लेगी। तो अगर ये पहले उठा लेती है तो फिर मार्केट जो है वो फर्दर सेल, और अगर नहीं उठाती तो फिर ये उठा के सेल आएगी। तो आपने इसको ज़रा देखना है, लिक्विडिटी हंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, अब यहाँ पे ये डिमांड आई है, स्ट्रॉन्ग डिमांड आई खड़ी है, लिहाजा एक हल्का फुल्का अगर रिट्रेस आ भी जाता है तो आपने इस रिट्रेस से परेशान नहीं होना। मार्केट फिल वक्त बाय साइड की लिक्विडिटी ही उठाएगी, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए जिगजैग करना शुरू कर देगी, और फिर न्यूज़ के वक्त ही इसको एक अच्छा बूम आएगा। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस रहेगा आज की ट्रेड्स के ऊपर। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हाफिज़।